आज के लेक्चर में जितना भी बेसिक कैलकुलेशन होता है उसका शॉर्टकट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर रूट को शॉर्टकट तरीका से करने के लिए हम लोगों को सीखना होगा। 3 तरीका होता है, जिसमें पहला तरीका होता है स्क्वायर का एवरग्रीन मेथड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, एवरग्रीन मेथड का बात करते हैं, एवरग्रीन मेथड। दूसरा तरीका होता है बेस मेथड और तीसरा होता है स्पेशल केस। तो सबसे पहले बात करते हुए चलते हैं एवरग्रीन मेथड का। तो एवरग्रीन मेथड में एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 27 का स्क्वायर रूट। जैसे कि एक नंबर लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, एक नंबर है हमारा 27, इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। कुछ नहीं करना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये 7 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर 4 को हम लोग 04 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं 04? क्योंकि 2 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि डबल, स्क्वायर यानी कि डबल, इसी कारण यहाँ पर 04 लिखे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 2 कर देंगे। क्यों करेंगे, ये 2 इंटू 7 इंटू 2 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। अब 28 को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, ये पहला वाला डिजिट है ना, उसको छोड़कर यहाँ पर लिख देंगे 28। अब इसको ऐड कर देंगे, 9, यहाँ पर 8 4 12 हो गया, फिर 6 4 2 6 और 7। तो ऐसे हम लोग कोई भी नंबर को निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर का बात कर लेते हैं, कोई भी नंबर बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर जैसे 56 ले लिए। 56 एक हमारा प्यारा सा नंबर है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, और 5 का स्क्वायर कितना, ओह माई मिस्टेक, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 36 को यहाँ पर ऐसे लिख दिए। फिर 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। अब क्या करेंगे, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों नंबर को, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, और 30 दूना 2 60। एक नंबर को छोड़कर यहाँ पर लिख दो 60। फिर क्या करेंगे, 6 3 6 5 कितना हो जाएगा हमारा 11, और यहाँ पर 2 1 3। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीका से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आते हैं अपने यहाँ पर नोट्स की तरफ। तो नोट्स में यहाँ पर जैसे कि 27 का स्क्वायर निकालने को बोला है, तो 27 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दिया 49, 2 का स्क्वायर कर दिया 4, और उसके बाद 28 को यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 28 को नीचे में यहाँ पर लिख दिए, एक नंबर को यहाँ पर छोड़कर, उसके बाद यहाँ पर ये नंबर आ गया। वैसे ही 83 को निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। अब उसके बाद क्या करेंगे, 8 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। एक नंबर को छोड़कर यहाँ 48 लिख दिए, और इसके बाद यहाँ पर इसको ऐड कर दिए। वैसे ही यहाँ पर एक नंबर को निकाले हैं, कैसे, 67 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या किए, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिख दिए और उसको ऐड कर दिए वहाँ पर। वैसे ही अब मान लेते हैं, अब 3 नंबर का यहाँ 132 है, उसका भी सेम वैसे ही निकाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर नंबर को लिखते हुए चलते हैं, है ना। यहाँ पर नंबर को लिख देते हैं, यहाँ पर नंबर को लिखते हुए चल रहे हैं। क्या नंबर था, देख लेते हैं नंबर। जैसे कि हमारा नंबर है 132 को निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 132 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर, ठीक है। तो 132 का स्क्वायर निकालना है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 04, डबल यानी कि 04 लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब क्या करेंगे, 13 दूना 26, 26 दूना कितना होता है हमारा, 26 दूना हमारा होता है कितना हो जाएगा, 26 दूना 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, इतना होगा 52। तो यहाँ पर 52 को क्या करेंगे, एक नंबर को छोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। फिर 4 2 9 5 14, फिर उसके बाद 6 1 7 और 1, इतना नंबर आ गया। ऐसे हम लोग शॉर्टकट तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं नोट्स की तरफ। तो नोट्स में यहाँ पर वही क्या है, 17424 आ गया हमारा। वैसे ही 187 का निकालना है, तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 324 होता है। 18 का स्क्वायर हमारा 324 होता है, 324 को लिख दिए। अब 18 गुना 7 किए, गुना 2 किए तो 252 आ गया, इसको जोड़कर हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीका से स्क्वायर रूट निकालते हैं। वैसे ही यहाँ पर अब बात करते हैं, ये एक तरीका हो गया, ये इस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं
एवरग्रीन मेथड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेस मेथड के बारे में। तो बेस मेथड को जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा क्या, जैसे कि बेस मेथड को जानने से पहले एक बात याद रखना होगा, ठीक है। बेस मेथड को जानने से पहले एक बात को याद रखना पड़ेगा तो होगा। बात कर रहे हैं बेस मेथड का। तो बेस मेथड को जानने से पहले, बेस मेथड हम लोग क्यों करते हैं, बेस मेथड बड़े बड़े नंबर है उसके लिए हम लोग करते हैं। तो बेस मेथड जानने से पहले मतलब मान लेते हैं 1 के लिए हम लोग का होता है 1, ठीक है, 100 के लिए 1 मिनट। बेस मेथड को जानने के लिए ये करना होगा, 100 के लिए क्या होता है, 100 के लिए हम लोग का 1 लिखते हैं, ये मतलब नंबर को याद रखना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 150 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 150 के लिए हम लोग लिख देते हैं, 150 के लिए करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं, मतलब किसी नंबर में 150 को हम लोग क्या करेंगे, 150 में हम लोग 2 से डिवाइड देंगे। जैसे कि 100 में हम लोग 100 को डिवाइड दिए तो हमारा नंबर आ गया 1। 150 में हम लोग 2 को डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 150 में 100 को हम लोग डिवाइड देंगे। सारे नंबर में हम लोग 100 से डिवाइड देंगे। तो 150 में 100 को डिवाइड देंगे तो 1.5 यानी कि 1/2 आ जाएगा। इस तरह से याद रखना है। फिर 200 में भी क्या करेंगे हम लोग, बेस मेथड का हम समझाने जा रहे हैं यहाँ पर, बेस मेथड कैसे होता है। फिर 200 यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 200 में भी हम लोग कितना से डिवाइड दे देंगे, 200 में भी हम लोग 1 से यहाँ 100 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 2। फिर 300 के लिए भी हम लोग क्या कर देंगे, 300 के लिए भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 300 से पहले 250 का बात करते हैं। 250 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 250 में भी हम लोग कितना से डिवाइड दे देंगे, 100 से। तो क्या हो जाएगा हमारा 2.5 आ जाएगा। 2.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2 लिखते हैं। 3/2 हम लोग 3/2 नहीं, 1 मिनट, 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 को हम लोग लिखते हैं 2.5 हुआ ना, 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5/2 लिख सकते हैं, 5/2, ठीक है। 2.5 को हम लोग 5/2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद 300 करेंगे, 300 को भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 100 से तो क्या हो जाएगा हमारा 300। तो इस तरह से हम लोग को एक नंबर याद रखना है। तो 3 आ गया, 2 आ गया, 1/2 आ गया, 2.5 मतलब कि 5/2, ठीक है। अब आते हैं इधर अपने नोट्स की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी का अब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बेस मेथड में सबसे पहले यहाँ पर 50 बेस के लिए यहाँ पर क्या किया है, 50 बेस के लिए यहाँ पर 50 को भी क्या किया है, यहाँ पर डिवाइड दिया है 100 से। तो 100 से डिवाइड दिया 50 बेस को तो कितना आ जाएगा 1/2। वैसे ही 100 बेस को डिवाइड दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। 100 बेस को डिवाइड दिया है, 100 बेस को, इसका बात कर रहे हैं, 100 बेस को डिवाइड दिया है 100 से 100 तो कितना 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, 1। वैसे ही 1.5 को डिवाइड दिया है तो कितना 3/2 आ गया 1.5 का। फिर 2 यहाँ 200 को डिवाइड दिया तो 2 आ गया। फिर 250 को डिवाइड दिया तो 2/5 आ गया, जिसका हम लोग बात किए थे। वैसे ही मतलब मान लो 1300 को डिवाइड देंगे तो 100 से ही डिवाइड देना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। तो ये हम बेस मेथड का बात कर रहे हैं, बेस मेथड में अभी इसका पता चलेगा क्यों इसका हम लोग बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस से निकालने का, ठीक है। इस प्रोसेस से निकालने का हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा एक नंबर है, नंबर कितना है मान लेते हैं, नंबर है हमारा एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 44 का स्क्वायर निकालना है। अब इस पहले आसान क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग 895, 675 इस तरह का एक बड़ा सा नंबर रहेगा उसका शॉर्टकट तरीका से निकालेंगे, ठीक है। एक बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा जैसे कि 695 का स्क्वायर निकालने को कोई बोल दे, ठीक है, तो उसका हम लोग निकालेंगे। तो इधर हम लोग इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 44 का स्क्वायर निकालने का। तो एक नंबर है 44 का स्क्वायर जिसको हम लोग किस मेथड से निकालेंगे, बेस मेथड से निकालेंगे। 44 का हम लोग स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए सबसे पहले, मिटाओ इसको भी। 44 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं जिसको हम लोग निकाल रहे हैं बेस मेथड से। तो 44 का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस मेथड के लिए ये बता बोले ये 44 है, ये किसके बगल का है, ये 44 हमारा 50 के बेस के बगल का है, 50 के बेस के बगल का है। तो 50 से ये कितना कम है बताओ, तो ये 50 से हमारा 44 कितना कम है, 6 कम है
है ना, 6 कम है तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 6 लिखे हैं ना, 6 को हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ करेंगे 36। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद 44 में से 6 को घटा देंगे, ठीक है। तो ये घटाने के, ये माइनस करने का भी एक शॉर्टकट तरीका है जो आगे हम बताएंगे। जैसे 44 में से 6 को घटाना है ना, तो 4 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। एक शॉर्टकट तरीका का बात करें, कोई बड़ा नंबर सा रहेगा उसके लिए, मतलब ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका बात करें। 4 में से 6 गया तो कितना होगा, -2 होगा, फिर 10 में से 2 गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। और फिर उसके बाद 3, 38। ऐसे मतलब एक शॉर्टकट तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं 38, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कितना आ गया, 6 का स्क्वायर किए तो ये हो गया हमारा 36। अब ये 38 आया ना, 30, इसका बेस 50 के बेस के लिए, 50 के बेस के लिए हम लोग क्या बताए थे, 50 के बेस के लिए 50 के बेस के लिए क्या बताए थे यहाँ पर, 50 के बेस के लिए हमारा कितना होता था, 1/2 होता था। तो इसको में हम लोग मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, बोलो, 1/2 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 17 होगा ना, 17, 2 से 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 19, तो यहाँ पर हमारा हो गया ना, कितना हो गया यहाँ पर 19। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे 1936। तो ये हमारा 44 का स्क्वायर आ गया 1936। तो ये एक तरीका है, आसान तरीका है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। 1936 हमारा आ गया, एक ये तरीका है। तो देखो यहाँ पर आ गया 1936, ठीक है। वैसे ही एक 57 का बात कर लेते हैं, 57 का वैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो 57 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो 57 का बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो 57 के लिए सबसे पहले इसको हटाओ, 57 का हम लोग बात करते हैं। 57 का शॉर्टकट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, कुछ नहीं करना है। 57 के लिए क्या करेंगे, 57 बताओ किसके रेंज में है, 57 हमारा बेस इसका कितना, 50 ही के बेस में है ना, लेकिन ये 50 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 + 7 करेंगे ना, 50, यहाँ पर 57, नो, ऐसे नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग, किसके रेंज में है ये हमारा 57 किसके बेस में, 50 के बेस में है। तो यहाँ पर 57, ये बताओ 50 के रेंज से ये ज़्यादा या कम, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा के लिए हम लोग प्लस करेंगे, कितना प्लस, 7 इसमें ऐड कर देंगे, 7 इसमें ऐड कर दो, तो ऐड कर दो इसमें 7। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 जो लिखे हो ना, 7 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दो 49, ठीक है। यहाँ ये बड़े से नंबर के लिए कर रहे हैं, मतलब कि आएगा अभी, मतलब बेसिक से बता रहे हैं, लेकिन आगे 600 700 का भी एक देख लेंगे नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 675 680 इस तरह के स्क्वायर रूट निकालने का। तो 7 का स्क्वायर हमारा हो गया 49। अब उसके बाद क्या करेंगे, 57 में से 57 + 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 57 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 64 में क्या करेंगे, इसका रेंज कितना इसका 1/2 होगा ना। 50 के लिए बताएं तो 50 का बेस कितना होता है हमारा, 1/2 होता है, बताया हुआ है पीछे, देख लेना नोट्स में। 57 का बेस 1/2, तो इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो 32 49। इस तरह से हम लोग बेस मेथड से हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे कहाँ पर थे, 57 का 32 49, देखो 32 49 आ रहा है ना। तो 32 49 हम लोग का इस तरीका से आ गया। तो इस तरह से हम लोग आसान से आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आ गया नंबर हमारा कितना, 32 49, देखो 32 49। वैसे ही मान लो एक और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 69 का स्क्वायर पहले अभी देख लेते हैं, इसका भी बेस मेथड से देख लेते हैं अभी, ठीक है। 69 का स्क्वायर इसका देख लेते हैं बेस मेथड से। तो यहाँ पर 69 का स्क्वायर, ये बताओ 69 किसके रेंज का, ये तो हमारा 85 के रेंज का है ना। तो 50 से कितना ज़्यादा, 69 बताओ, 50 से हमारा कितना ज़्यादा, 19 ज़्यादा। तो 19 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 19 का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 19 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर तो मालूम होगा 361, ठीक है। 19 का स्क्वायर हम लोग का होता है 361। तो 361, तो देखो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में 2 नंबर को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 नंबर आ गया। तो इस 3 को क्या करेंगे, बगल वाले में ऐड कर देंगे। नहीं समझ में आया हुआ, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये बताओ 69 में यहाँ पर 50 से ज़्यादा है तो प्लस और 50 से कम है तो माइनस। तो 50 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 69 में 19 को जोड़ देंगे। तो 19 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर 6 एक 7 है और एक 8,
समझ में आ रहा है ना। 18 88 आ गया, तो 88 इंटू क्या कर देंगे, किसके रेंज में, 50 के रेंज में। 50 के रेंज के लिए क्या 1/2 यहाँ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पर 44 लिख दिए और ये 361 है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट इसके लिए और ये नंबर इसमें जुड़ जाएगा। तो 44 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 46 47। तो यहाँ 47 और यहाँ पर 61। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग इस तरह से निकालते हैं। देखो यहाँ पर 69 का 47 61, देखो यहाँ पे 47 61, यहाँ देखो ये हमारा जो नंबर था अभी का 47 61 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है ना। इसका 69 का स्क्वायर का 47 61। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। ठीक है, अब बड़े से नंबर पे आएंगे, जैसे कि 598 का कोई बोल दे स्क्वायर निकालने के लिए। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको निकालने जाएंगे तो मतलब जो तरीका बोल रहे थे 8 का स्क्वायर कर दो, फिर 59 का स्क्वायर कर दो, तो आप बोलोगे कि 59 का स्क्वायर तो आता ही नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग बेस मेथड लगाते हैं। तो 59 का स्क्वायर अब देखो कैसे होगा, कितना का स्क्वायर था 598 का स्क्वायर। तो 598 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग बेस मेथड लगाते हैं। जैसे कि हमारा एक नंबर है, नंबर क्या है, नंबर 598 का स्क्वायर। तो ये बताओ 598 किसके रेंज में हो सकता है। अच्छा ये बताओ किसके बगल का है, ये 600 के बगल का है कि नहीं। तो 600 के लिए क्या हो जाएगा हमारा बेस 6। ठीक है, तो ये बताओ ये 598 में क्या करेंगे, 598 -2 होगा या +2 होगा, -2 होगा, क्योंकि 600 से ये हमारा 2 कम है। तो यहाँ पर -2, तो -2 कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 04, क्योंकि स्क्वायर में डबल 04 हो गया। अब उसके बाद ही क्या करेंगे, इसको क्या करो, इसको घटा दो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, रेंज कितना का 6 का रेंज, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 चौको 36 और 9 45, 9 चौके 54, 54 55 56 57, और यहाँ पर 6 5 30, 30 5 35। तो हमारा नंबर ये और उसके बाद ये, तो यहाँ पर हमारा नंबर आ गया 357604। एक हमारा ये नंबर आ गया, देख लो यहाँ पे है ना, कहाँ गया वो नंबर 598। देखो यहाँ पर 357604, देखो 357604 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़े से नंबर को निकालने के लिए हम लोग ये तरीका से हम लोग करते हैं। जैसे कि एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम नंबर ले लेते हैं, कितना नंबर ले लें 1812 ले लें। तो 1812 नंबर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1812 लेने के लिए सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, 1812 किसके रेंज का है, ये 1800 के रेंज का लेंगे, क्योंकि 1900 का रेंज का लेंगे तो वो बड़ा सा हो जाएगा। तो उस नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 1812 है, 1812 में क्या करेंगे हम लोग 12 को जोड़ देंगे। 12 को हम लोग जोड़ दिए, तो ठीक है, तो 12 को जोड़ दिए, तो 12 का स्क्वायर हमारा आ गया 144। 144 का हम लोग क्या लिख दिए 44 लिख देंगे, और एक रहेगा बगल वाले में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ डबल नंबर को लेते हैं, ट्रिपल नंबर आ गया तो बगल वाले नंबर में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, 1824 है ना, तो 1824 में ये इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1812 प्लस यहाँ पर 1812 प्लस 12 1824। अब 1824 में क्या करेंगे 1800 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले उसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है। क्या करो 1824 है ना, तो 1824 देखो यहाँ पर जैसे कि 1824 है ना, तो 1824 के लिए सबसे पहले 1800 इंटू क्या करो 18 कर दो। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करो 24 इंटू 18 कर दो और जोड़ दो। ये मतलब शॉर्टकट तरीका है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कंपेयर किया जाए ऐसे करोगे तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीका से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको एक बार मिटा दे रहे हैं, इसको अच्छे से ये नोट्स को देख लो, यहाँ पर एक बार मिटा देते हैं ये सब, इसको भी मिटा दो, यहाँ पर देख लो एक बार नोट्स को। ठीक है, पहले इधर एक बार कर दे रहे हैं, इधर का एक बार देख लो अच्छे से। एवरग्रीन मेथड का बात कर रहे हैं। एवरग्रीन मेथड में सबसे पहले एवरग्रीन मेथड का बात कर लिए हम लोग। ठीक है, एवरग्रीन मेथड का बात हो गया, बेस मेथड का बात हो गया। अब स्पेशल केस का बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इधर इसको रखो, अब इधर का देख लो एक बार। ठीक है, ये वाला एरिया देख लो, ये वाला। ठीक है,
ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आते हैं अगले पेज की तरफ, ठीक है ना, आते हैं अगले पेज की तरफ। अब बात करते हैं स्पेशल केस का। स्पेशल केस में क्या, स्पेशल केस ये बोलता है हमारा यूनिट डिजिट में जहाँ पर हम लोग को 5 दिख गया, हमारा यूनिट डिजिट में स्पेशल केस ये बोलता है हमारा यूनिट डिजिट में जहाँ पर भी 5 दिख गया उसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लो 35 का स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट मुंह से निकाल देंगे। कैसे, जैसे 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और ये 3 से एक बड़ा नंबर ले लो, कितना, 3 से बड़ा नंबर 4, तो इस 4 में 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 12, बस हो गया। इस तरह से कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि 115 ही है, ठीक है, 115 एक नंबर है हमारा। ये आते हैं ब्लैंक पेज को हम लोग यूज करते हैं ना, तो ब्लैंक पेज में हम लोग यूज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमारा क्या नंबर था, 115 नंबर था, ठीक है। तो 115 का हम लोग बात करते हैं, 115 का क्या, होल स्क्वायर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 5 का स्क्वायर 25। अब 11 का स्क्वायर करना है, 11 × 12, यही ना, 11 × 12। उसके लिए कुछ नहीं करना है। 11 का स्क्वायर तुम्हारा कितना होता है बताओ, 11 का स्क्वायर तुम्हारा होता है 121 होता है 11 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देख सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका से बता रहे हैं मल्टीप्लाई करने का। 11 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, 121। अब 121 में और 11 को जोड़ दो, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 1 2 और 2 1 3, और यहाँ पर कितना 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 132। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ऐसे मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ, देखो आ गया ना यहाँ पर नंबर, 115 का 13225, देखो 13225 नंबर आ रहा है ना। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीका से निकाल सकते हैं, देख सकते हो, ठीक है। वैसे ही हम लोग को 45 का निकालना है, तो 45 का क्या कर दो, 45 का कर दो स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर एक ज़्यादा नंबर ले लो, 4 से ज़्यादा एक नंबर 520, बस इस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्टकट तरीका में, अगला शॉर्टकट तरीका का बात करते हैं। कोई भी नंबर है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जैसे ये नंबर का बात कर रहे हैं, ये नंबर को सबसे पहले लिख लेते हैं। कितना नंबर है, 731, यहीं पर लिखेंगे तो चलेगा ना, यही लिख देते हैं। एक हमारा नंबर है, नंबर का बात करते हैं हम लोग, कितना नंबर है, जैसे कि एक बेसिक से बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको मिटाकर अच्छे से लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है वो नंबर को लिख दे रहे हैं। शॉर्टकट तरीका का बात कर रहे हैं, नोट से ऐसा समझ जाना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताते हुए चलते हैं। जैसे कि एक हमारा नंबर है 269। अब बोलोगे कि ये तो डायरेक्ट हम लोग ये मतलब घटा सकते हैं, लेकिन टाइम को बचाने के लिए एक तरीका बताते हैं। ये रेंज का बात कर रहे हैं, रेंज यानी कि यहाँ पर बोलोगे ये -1 -2 -3 -4 क्या है, इसका हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये 1 है ना, 1 को हम लोग ये किए माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो। 1 को माइनस करेंगे 9 से तो हमारा कितना नंबर आ जाएगा बताओ। 1 को हम लोग माइनस किए 9 से तो हमारा आ गया -8। तो ये बताओ पहले, ये 1 है, देखो जैसे कि एक नंबर ऐसे समझो, एक नंबर 10 नंबर है ना, 10 नंबर के लिए हम लोग का रेंज होता है -1, 20 नंबर के रेंज के लिए होता है -2, 30 नंबर के रेंज के लिए होता है -3। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको अभी रहने दो। 1 के रेंज में है तो यहाँ पर देखो 1 के रेंज में यहाँ पर -1 लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से यहाँ पर 9 तक में हम लोग घटाएं तो कितना आ जाएगा हमारा -8। तो -8 आ गया तो क्या करो, डायरेक्ट मतलब 8 जो हमारा नंबर आ रहा है 1 to 10 के बीच में आ रहा है, ये तो मालूम होगा 1 to 10 के बीच में हमारा ये नंबर आ रहा है 8, ठीक है। ये 8 हमारा -8 जो आया, मतलब एक 8 बोलो, -8 मत बोलो, 8 बोलो। 8 जो तुम्हारा नंबर आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, 1 to 10 के बीच में आ रहा है। 1 में से 9 को घटाएं तो कितना, -8। अब क्या करो, 1 में से 9 को घटाओ -8, अब उसके बाद 10 में से 8 को घटा दो और डायरेक्ट लिख दो 2। समझ में आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये रेंज में 1 से माइनस किए थे तो इससे एक इसको कम कर दो। ये सब प्रैक्टिस से होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये सीखोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, उससे एक नंबर कम कर दिए तो ये 3 हमारा बन गया कितना, 2 बन गया। तो अब क्या करो,
2 में से 6 गया तो 2 में से 6 गया तो डायरेक्ट बोलोगे 4 -4, ठीक है, -4, ठीक है। अब ये 4 जो हमारा है किसके रेंज में, 10 के रेंज में, 10 के रेंज में है, तो 10 में से क्या करो, 4 को क्या कर दो, क्योंकि माइनस बगल में लगा हुआ है ना, 10 में से 4 को घटा दो, 10 में से 4 को घटा दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6। अब उसके बाद ये बताओ, ये जो नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना 6 हो जाएगा तुम्हारा 6। अब 6 में से तुम क्या करो, 6 में से ये 2 को घटा दो। अब ये 6 तो हमारा बड़ा नंबर आ गया, बड़ा नंबर आएगा तो नहीं करेंगे, उससे छोटा नंबर रहेगा तब ये रेंज का खेला खेलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 में से 2 को घटा दिए तो 4, तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से 462 निकाल सकते हैं। अब बोलोगे कि इसका डायरेक्ट मतलब ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 731269, ऐसे भी बोलोगे ना कि 731269। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर सकते थे ना, लेकिन शॉर्टकट में ऐसे करेंगे तो हम लोग का टाइम बच सकता है। तो शॉर्टकट में हम लोग को ये सब चीज़ सीखना है शॉर्टकट करने के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी मतलब एक अगले से प्यारा सा एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए आगे काम आएगा, आगे मजा आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि हमारा एक नंबर है, इस नंबर का बात करते हैं, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ये ठीक है, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का बात करते हैं, बात कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। जैसे कि एक हमारा नंबर है, नंबर बोलते हुए चल रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो इसको हम लोग बोलते चल रहे हैं 73211, फिर हमारा नंबर लिखा हुआ है कितना 2436, फिर कितना लिखा हुआ है 1649, और हमारा रिजल्ट आ रहा है इतना कैसे आ रहा है उसको डायरेक्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ 1, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, देखो 1 में से 6 गया वो यहाँ पर, तो कितना हो गया तुम्हारा -5 बोलना है, ठीक है, -5। अब -5 हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद ये बताना -5, अब -5 में से -9 गया तो कितना हो गया, -5 और -9 बता दो, -5 और -9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 14 हो रहा है ना। तो अब ये बताओ 10 to यहाँ पर 14 जो आ रहा है, जो तुम्हारा नंबर वो तुम्हारा 20 के रेंज में आ रहा है, 10 के बाद का जो नंबर आएगा वो 20 के रेंज में आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा नंबर कितना आ गया 14। अब ये 14 आया तो 14 में से ये 20 के रेंज में आया तो घटा दो, 20 में से इसको घटा दो, 14 को 20 में से ये 14 को घटा दो तो हमारा जो नंबर आएगा कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या लिख दिए, डायरेक्ट 6 लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा जो रेंज आ रहा था 20 के रेंज में, तो बगल वाले में 2 को माइनस करेंगे, तो बगल वाले में देखो यहाँ पर इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको देखो 1 है उसके बगल में, देखो उसके बगल में 1 है, तो 1 में से -2 को माइनस कर दो, -2 को माइनस करेंगे ना, 1 में से -2 को माइनस करेंगे तो -1, तो देखो उसके बगल में ऊपर में लिख दिए हैं -1, ठीक है। अब ये -1 जो लिखे हैं तो -1 और यहाँ पर कितना -1 के बाद ये -3 और यहाँ पर कितना -3 और यहाँ पर -4, ठीक है। तो -1 और -3 कितना हो गया -4 और -4 और -4 कितना हो गया हमारा -8। अब जो -8 जो हमारा जो नंबर आ रहा है किसके रेंज में आ रहा है, ये नंबर हमारा आ रहा है 10 के रेंज में। तो क्या करेंगे 10 में से 8 को घटा देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा 2 आ जाएगा। तो उसके बाद का देखो नंबर लिख दिए हैं 2। अब बताओ ये 10 के रेंज में आ रहा है तो उसको मैं बगल वाले में से एक माइनस, तो उसके बगल में देखो हमारा जो नंबर है 2 है ना, देखो 2 है, तो जो बगल में हमारा जो नंबर है वो हमारा 2 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। अब 1 में से कि थर्ड वाला नंबर देखो, यहाँ थर्ड वाला नंबर बात करें ना, 1 में से 4 गया हमारा, 1 में से 4 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 में से 4 गया तो हमारा -3 और -3 में से यहाँ पर तीसरा वाला नंबर का बात कर रहे हैं -3 और यहाँ -6 कितना हो जाएगा हमारा -9 हो जाएगा। इसको मन में जोड़ते हुए चलना है। अब -9 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 में से -9 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर 1। तो उसके बगल का नंबर देखो क्या आ गया 1, ये 1 आया ना, उसके नीचे में नंबर देखो बगल में नंबर 1। अब उसके बाद क्या किए हैं, अब 4 डिजिट पे आ जाओ, यहाँ पर ये 10 के रेंज में आ गया तो बगल में कितना को माइनस 1 को माइनस, बगल में 1 को माइनस करेंगे। अब बगल वाले नंबर को देखो यहाँ पर 3 में से यहाँ 3 था तो यहाँ बगल वाले में कितना -1। अब 4 डिजिट का बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 डिजिट, यहाँ 3 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब 2 में से यहाँ पर 4 डिजिट, 2 में से 2 गया तो
जीरो, अब जीरो में से यहाँ पर 1 गया तो -1, तो -1, तो यहाँ पर 10 में से -1 गया तो 9, तो यहाँ पर जो नंबर आया वो कितना आ जाएगा 9। यहाँ तक में डाउट है नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, 9 आ गया। अब उसके बाद बगल वाले में ये जो 9 आया तो ये भी हमारा 10 के रेंज में था, तो बगल वाले में एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ 7 के जगह पर क्या हो जाएगा 6, तो ये नंबर बन गया। ऐसे कर कर मन में कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में इस तरह से बड़ा सा नंबर दे दे, बड़ा सा नंबर दे दे एग्जामिनेशन में इस तरह का, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, एक बार नोट्स को देख लो, ठीक है। पहले ये वाले पेज को देखो अच्छे से, ये वाले पेज को देख लो, ठीक है। प्यारा सा नोट्स है, ये वाले पेज को देखो। स्पेशल केस में हम लोग ये तरीका से हम लोग देखे हैं, स्पेशल केस में हम लोग ये वाला तरीका कंप्लीट। अब उसके बाद बात करेंगे ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं एक और शॉर्टकट ट्रिक का बात करते हैं। जैसे कि इस तरह का हम लोग को बड़ा सा नंबर दे दे ऐसे, तो ऐसे निकाल लेंगे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट में लास्ट का डिजिट चेक करेंगे, अगर लास्ट का डिजिट सबका अलग अलग रहेगा ना तो डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। बड़ा सा कितना भी बड़ा सा नंबर हो, लेकिन लास्ट का जो डिजिट है वो चेक करेंगे, अगर 6 होगा तो डायरेक्ट हम लोग मार्क कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे का जो कॉन्सेप्ट बोलता है, जैसे कि हमारा कोई भी नंबर हो, ब्लैंक पेज ले लेते हैं उसके लिए। कोई भी हमारा नंबर हो, कोई भी नंबर कोई भी हमारा एक नंबर हो, जैसे कि एक नंबर दिया हुआ रहे ऐसे, इसको ऐसे देते हैं नंबर को, ठीक है। कोई एक नंबर हमारा नंबर है, जैसे कि नंबर है 3 + 33 + 333 + 33 1 मिनट, जैसे कि हमारा नंबर है क्या 3333। देखो यहाँ 3 लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे। अब इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो तुमको बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 4, क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4 में हम लोग डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 4 × 12, 3 × 9, 1 10, 3 × 6, 1 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। इतना डायरेक्ट इस तरह से नंबर आ जाए। एक और एग्जाम्पल पे बात करेंगे, लेकिन ये देख लो 3702। देखो यहाँ पे ये देखो 3702। अब मान लो वही नंबर को ऐसे दे दे, कोई वही नंबर को ऐसे दे दे 0.3 + 0.333 + 0.333 पॉइंट में सब, ठीक है, प्लस 0.3333, ये पॉइंट है सब। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, इस नंबर को अपोजिट कर दो, 4 3 2 1 मिनट ऐसे कर दो, नंबर को अपोजिट कर दो, ऐसे लिखना है यहाँ पे 4 3 2 1। अब क्या करेंगे 4 3 2 1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से 3 से कर देंगे। देखो यहाँ पर कितना गया 3, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब बताओ कितना नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 के बाद नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। मतलब कि हमारा नंबर आ गया कितना 1.2963, 1.2963। देखो यहाँ पे 1.2963 ऐसे किए। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये 8 वाली कंडीशन को अब देख लेते हैं एक बार। 8 वाली कंडीशन को कैसे करेंगे, 8 वाली कंडीशन के लिए सेम वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर है जैसे कि हमारा क्या नंबर है, वो नंबर को लिख देते हैं 8 + 8 8 + 8 8 8 + 8 8 8 8 8। इस तरह से एक नंबर है, तो उसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 में कितना को मल्टीप्लाई, 8 को मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 8 × 4 कितना बताओ 32, ठीक है। फिर 8 24 25 26 27, फिर उसके बाद क्या 8 दूना 16 17 18 और 8 1 9, इतना नंबर आ जाएगा। देख लो कितना 9872। देखो यहाँ पर 98760। एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, कितना बार है 1 2 3 4 5। ये देखो ये 5 टाइम्स है, मैंने कितना टाइम्स लिया, मैंने 4 टाइम्स लिया, और क्वेश्चन में कितना टाइम्स दे दिया था 5 टाइम्स दे दिया था, ठीक है। चलो 5 टाइम्स ले लेते हैं, ये 4 टाइम्स लिए हैं, ठीक है। अब 5 टाइम्स लेकर देख लेते हैं, वैसे ही हम लोग करेंगे 5 टाइम्स
5 टाइम्स कर देख लो। क्या करोगे 5 टाइम्स के लिए? 8 प्लस क्या करोगे? 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8 8 प्लस कितना बार हुआ? 1 2 3 4 और उसके बाद 8 8 8 8 8 कितना? 4 1 2 2 4 1 5 है ना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 इंटू क्या कर देंगे? इंटू ये ब्रैकेट है इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, अब इसको में देख लो, 5 25, फिर उसके बाद 5 को 20 2 22। ठीक है, और यहाँ पर पंक्ति आई 5 नहीं 8 करेंगे ना मल्टीप्लाई। यहाँ पर 5 क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। 8 5 40, फिर 8 चौको 32 32 33 34 35 36। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 23 24 25 26 27, फिर उसके बाद 8 दूना 16 17 18, फिर उसके बाद 8 है और 1 9 98760 एक हमारा प्यारा सा नंबर आएगा। देखो यहाँ पर 98760 हमारा एक प्यारा सा नंबर आ गया। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब शॉर्टकट ट्रिक से निकालते हैं, जो कि आगे प्लेसमेंट में काम आएगा ही आएगा। तो इसको भी एक बार देख लो। आएंगे धीरे धीरे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन शॉर्टकट भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट ट्रिक निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये वाली नोट्स को एक बार देख लो, इसको एक बार देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देख लो, हाई क्वालिटी कर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद ये, ठीक है, कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज देखो, अब यहीं पर बताते हैं, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर एक नंबर लिया है। क्या नंबर लिया है? इसको हटाओ, है ना। यहाँ पर एक नंबर लिया है 0.8 0.8888888। इस तरह से इसमें हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। क्यों रिवर्स करेंगे? क्योंकि नंबर में हमारा पॉइंट में है, डेसिमल में। तो डेसिमल में क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 3 2 1। 5 4 3 2 1 में क्या करेंगे? 4 है हमारा। ठीक है, उसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 की बात कर रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद डेसिमल, 4 डेसिमल दे देंगे, 4 डेसिमल दे दिया है। ठीक है, वैसे ही हमारा इसके बाद हम नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमारा वैसे ही अगला है नंबर। जैसे कि हमारा नंबर कितना है? 2 + 5 + 2 2 + 5 5 + 2 2 + 5 5 5 + 2 2 + 5 5 5। ठीक है, तो इस नंबर में क्या किया? यहाँ पर देखो, गौर से इस नंबर को देखो। देखो यहाँ पर एक बार 2 लिखा है, एक बार 2 लिखा है, एक बार 5 लिखा है, एक बार 2 2 लिखा है, एक बार 5 5 लिखा है, एक बार 2 2 2 लिखा है, एक बार 5 5 5 लिखा है, एक बार 2 2 लिखा है, एक बार 5 5 5 लिखा है। अगर इसको तुम लोग ये अरेंज करोगे ना, मतलब कि ये सिंगल डिजिट को इसको अरेंज करो, इसको करोगे तो तुम्हारा 7 आएगा। अब इसको अरेंज करोगे तो कितना आएगा? 77 आएगा। अब इसको अरेंज करोगे तो कितना आएगा? 777 आएगा। अब इसको अरेंज करोगे तो कितना आएगा? 7777 आएगा। अब इसको निकालने के लिए देखो, एक हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? 1 1 2 3 4 × 7। अब करोगे तो इतना आ जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन को खुद से कर देख लेना, ये क्वेश्चन को खुद से देख लेना, ये क्वेश्चन को खुद से देख लेना। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे की तरफ, इसको मिटाओ। अब आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। जैसे कि एक हमारा नंबर है फ्रैक्शन का। अब हम लोग बात कर रहे हैं, शॉर्टकट में बहुत सारा नंबर है, सब नंबर का धीरे धीरे बात करेंगे। अब हम लोग फ्रैक्शन में बात करें। फ्रैक्शन में हमारा जो नंबर है, कितना नंबर दिया हुआ है? 3/5 1/7। उसके लिए देखो यहाँ पर 5 और 7 जो हमारा नंबर है, क्या है? प्राइम नंबर है। तो जब भी हमारा जो भी प्राइम नंबर होता है ना, उसका एलसीएम नहीं होता है। प्राइम नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं होता है, देख सकते हो। जैसे कि 2 5 हो गया, 2 5 7 हो गया, ये तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर का एलसीएम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया है? डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये देखना है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद क्या कर देंगे? कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ऊपर में क्या करेंगे? प्राइम नंबर के टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 × 3 21 लिख दिए, और यहाँ पर
5 इंटू 1 क्या कर दिए 5 कर दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सब टाइम को सेविंग करने के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा 5 और 7 तुम्हारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो मालूम होगा ना क्या होता है प्राइम नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल। जैसे कि 2 तुम्हारा 2 तुम्हारा क्या है खुद से डिविजिबल है। देखो 2 इज द डिविजिबल बाई ओनली 2, 5 इज डिविजिबल बाई ओनली 5, 7 इज डिविजिबल बाई ओनली 7, ठीक है। 11 इज डिविजिबल बाई ओनली 11। मतलब 1 और 11 बोलो, या मतलब 1 और 11 भी बोल सकते हो, या 11 से खुद से खाली डिविजिबल है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये खाली 1 से भी डिविजिबल है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा 19 क्या है, 19 प्राइम नंबर है, 19 खुद से डिविजिबल है, ठीक है। तो खुद से जो डिविजिबल है वो हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ देखो नोट कर यहाँ पर लिखा हुआ है सभी वैल्यू के हर डेसिमल को सेम करना है। अच्छा नीचे वाले में ना, हाँ ये वैसे ही हम लोग इसका ये करेंगे, वैसे ही इसको करो, इसको करोगे माइनस कर दोगे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर नीचे में देखो, यहाँ पे क्या करना है। नीचे में जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ है 1/2, जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ है 1/2, इसको यहाँ पर लिख के बताएंगे तब समझ में आएगा, या यहीं पर बताते हुए चलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखो यहाँ पर दिया, नीचे में देखो एक नंबर दिया हुआ है खाली तुम्हारा 1/2 दिया हुआ है। ये 4 जो है ना, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये नंबर नहीं दिया हुआ है। नीचे में जो तुम्हारा जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जो नंबर दिया हुआ है तुम्हारा 1/2 दिया हुआ है, प्लस 3/4 दिया हुआ है, प्लस 7/8 दिया हुआ है। अब बताओ ऐसे नंबर रहेगा तो तीनों को एलसीएम लोगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा टाइम मतलब ज़्यादा लगेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे का जो है ना, नीचे का मतलब कि न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर वाले जो नंबर है, संख्या है, उसको क्या करो बराबर करो। मतलब कि 8 यहाँ पे है ना, यहाँ पर भी 8 करने का कोशिश करो, यहाँ पर भी 8 करने का कोशिश करो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये बताओ, ऊपर में हम लोग 1 इंटू 4 कर दें और नीचे में भी 4 कर दें तो कुछ फर्क पड़ने वाला है। देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ पर ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। फिर ऊपर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऊपर में 1 से और नीचे में 1 से, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर जो हमारा 8 आ जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग नीचे में 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट हो जाएगा हमारा। 8 हो गया तो 8 हो गया तो डायरेक्ट हम लोग को एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट एलसीएम वाला काम हो जाएगा, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 8 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में डायरेक्ट ऊपर में जैसे कि हम लोग जो 4 है तो मतलब मालूम है ना, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर में मतलब 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। डायरेक्ट लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे और इसको ये कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट किसी भी नंबर का बना सकते हैं। एग्जामिनेशन के पैटर्न में ये हमारा काम आएगा। ये सब क्वेश्चन को जल्दी करते चलेंगे क्योंकि ये सब मतलब बेसिक है, ये सब खुद से दिमाग लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ये करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इसको हटा दे रहे हैं एक बार, मतलब इधर वाले को देख सकते हो, अच्छे से देख लो इधर वाले को, ठीक है। अब आते हैं अगले तरफ, अगले पेज की तरफ आते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखो, जैसे कि एक और यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा नंबर। यहाँ पर जैसे कि मान लो यहाँ पर नीचे में एक हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे देखो जो नंबर दिया हुआ था, यहाँ पर 3/10 दिया हुआ था, प्लस 7/12 दिया हुआ था, प्लस 1/15 दिया हुआ था। अब बताओ नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर को सेम करो, सबको सेम करो, ठीक है। तो यहाँ 15 तो सेम नहीं कर पाओगे ये दोनों को, तो एक काम कर सकते हो ना, इसको क्या करो, 15 को क्या करो, यहाँ पर कौन सा ऐसा मतलब नंबर लें, खुद से लॉजिक लगाओ कि तीनों बराबर हो जाए। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर देखो 15 गुना 4 करोगे तो 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, यहाँ पर 12 पचे 60 हो जाएगा और यहाँ 10 गुना 6 करोगे तो 60 हो जाएगा। तो इसको 60 बना सकते हो, इसको 60 बना सकते हो, इसको 60 बना सकते हो, ठीक है। तो 60 बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 60 बन गया, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 60 बन गया। ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 60 बन गया। अब 60, अब एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 60 लिख देंगे और डायरेक्ट हम लोग ऊपर का जो नंबर है 18, 35 और 4 और यहाँ पर जो नंबर है ये नंबर डायरेक्ट। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट किसी नंबर को कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद अब मिक्स फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन में, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में हमको एक बात बताना, मिक्स फ्रैक्शन में जैसे कि हमारा एक नंबर लिखा रहेगा, ऐसा नंबर रहेगा 5 होल 1/2, तो 5 होल 1/2 का मतलब ऐसे, इसको हम लोग एक ऑप्शन दे रहे हैं, इसका ऑप्शन से बताना। तो सबसे पहले 5 होल 1/2 का ऑप्शन में ए में बताना 5 × 1/2 सही है कि बी में बताना 5 + 1/2 सही है। चलो दो ही ऑप्शन देते हैं, 3-4 ऑप्शन नहीं देंगे। 5 + 1/2 सही है। तो हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन में 5 होल 1/2 होता है ना, इसको हमेशा ऐसे इस टर्म में होता है, 5 + 1/2 को ही हम लोग 5 होल 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 होल 1/2 है और 3 यहाँ पर 3 होल 2/3 है। ठीक है, 3 होल 2/3 है, 3 होल 2/3 है हमारा। तो यहाँ पर देखो 5 होल 1/2, यहाँ देखो 5 होल 1/2 को यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 + 1/2, और 3 होल 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 + 2/3, ऐसे पहले लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़कर बाहर में लिख दो 8, और उसके बाद प्लस, प्लस का जो प्लस है ये प्लस रह गया, और उसके बाद 1/2 और 2/3 को यहाँ पे अलग कर लो। अब बताओ 1, इसके लिए क्या, 2 और 3 तुम्हारा प्राइम नंबर, डायरेक्ट क्या करो 3 दूना 6 कर दो नीचे, और उसके बाद ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद इसको करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 8 पहले से था, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना 8 पहले से था 8, और इसको किया इसको, तो यहाँ पर तुम्हारा 7/6 आया। तो 7/6 को क्या लिख सकते हो, 7/6 को लिख सकते हो 1 होल 1/6 लिख सकते हो ना। देखो ऐसे मालूम है ना कैसे लिखते हैं, 7 होल यहाँ पर 1 होल 1/6 मालूम है ना, 1 होल 1/6 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे घुमाते हैं, ये उल्टा उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होल 1/6 आ गया, 1 होल 1/6 आ गया, और पहले से तुम्हारा 8 था, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 होल 1/6। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया 9 होल 1/6, तो यह हमारा आ गया 9 होल 1/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमारा ये एक नंबर है, ये नंबर पे करेंगे तो अगली बार यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा थोड़ा। देखो यहाँ पर 17 है, 13 है और -5 है, तो 17 + 13 कितना हो गया, 17 13 कितना हुआ तुम्हारा, 17 13 20, अब 20 10 30, 30 में से क्या करोगे 5 को घटा दो, तो कितना आ गया 25, 25 को बाहर रख दो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 25 को बाहर रखने के बाद उसके बाद प्लस, यहाँ पर प्लस छूट गया, यहाँ पर बगल में ब्रैकेट के बाद क्या करो, यहाँ पर प्लस लिख दो, 25 के बगल में यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस और ब्रैकेट में। अब ये बताओ 2/3, 1/6, 7/9। अब बताओ कोई ऐसा नंबर जो तीनों को इक्वल कर सके, तो यहाँ पर ऐसा नंबर बोलोगे तो 9 को 18 कर सकते हो, 6 को 18 कर सकते हो, 3 को 18 कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 हो जाएगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 हो जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 हो जाएगा। ऊपर में भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो मालूम है क्यों करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर इस नंबर को उसके इक्वल लाए। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पर 18 को लिख दिया और ऊपर वाले डायरेक्ट नंबर को लिख दिया। उसके बाद क्या किए, जो नंबर था हमारा, तो कितना आया हमारा, यहाँ पर आ रहा है 1/18 आ रहा है, तो 1/18 आ रहा है, और पहले से यहाँ पर 25 + 1/18, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 होल 1/18 इस टर्म में, तो ये हमारा आ गया। तो ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में नंबर को चेक करते हैं। आगे में वही आगे में ये सब नंबर देखना है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट मेरा बताने को रह गया है, ये उसके लिए ब्लैंक पेज यूज करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ रहेगा नंबर, जैसे कि तुम्हारा नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, ऐसे नंबर दिया रहेगा 32 - 17/19। तो इसके लिए हम लोग क्या करोगे, 19 प्यार से यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। इसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पर बाई 19। अब इसको कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं करना है, 32 से एक नंबर कम लो, 31 कर दो। यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर पता है ना, व्हेन 0 एडेड इन द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर इट्स बिकम होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में मालूम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, होल नंबर कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर 32 से एक नंबर को कम नहीं है, तो 31। अब 31 के बाद क्या करेंगे, यहाँ 19 में से 17 को घटा दो, यहाँ 2/19। यहाँ पर सही से थोड़ा लिखते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्ट मुंह से आंसर निकाल सकते हो। इसका हो जाएगा तुम्हारा 31 होल 2/19। बस यहाँ पर ये माइनस कर दिए हैं, 19 - 17। इस तरह से हम लोग
निकाल सकते हैं। ये बेसिक तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था जिसको हम लोग देख रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 7 वैसे ही हम लोग कर दिए। ठीक है, होमवर्क में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेना, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा, समझने में मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आगे का शॉर्टकट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अगले क्लास में देखेंगे।